अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास लास्ट कल जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोप तक हमारा जो है एक टॉपिक रह गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो हम आज कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 4 था सेल एंड टिश्यू। तो जो हमने फिर माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। उसके बाद हमने लाइट माइक्रोस्कोप के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप हमने किया था, अब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है? ये मोस्ट एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है। अच्छा, इसका नाम इसको हम EM से भी शो कर सकते हैं, EM। ठीक है, उसको हम LM कह रहे थे, इसको EM। जो लाइट माइक्रोस्कोप थी उसमें हम क्या पास करते थे? लाइट माइक्रोस्कोप नाम से ज़ाहिर हो रहा है, उसमें हमने क्या पास किया था? अपने स्पेसिमेन में से, ऑब्जेक्ट में से लाइट्स पास की थी, विजिबल लाइट। जबकि इसमें हम क्या करते हैं? इस पर हम बीम्स गुजारते हैं। हमने जो स्पेसिमेन देखना होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। ठीक, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इन EM ऑब्जेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, लेंस जो है, ऑब्जेक्ट भी और जो लेंस जिसमें से हमने देखना होता है, दोनों चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं? वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखी जाती हैं। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है, वे वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखी जाती हैं। देखें, उस लाइट माइक्रोस्कोप तो बहुत इजी थी। उसमें क्या रखते थे हम? 2 ग्लास लेंस होते थे। एक लेंस जो है हमारे इमेज को बड़ा करके दिखाता था, दूसरे लेंस के ज़रिए हम क्या करते थे? खुद देखते थे। और स्टेज के ऊपर जो है, लाइट माइक्रोस्कोप की स्टेज के ऊपर हमारा स्पेसिमेन पड़ा होता था ऐसे ही हवा में। ठीक है, लेकिन हम क्या कर, अब इसमें से क्या है? इसका प्रिंसिपल है कि हमने इसको, एक जाहिर सी बात है, एक चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है, तो हम इसमें से क्या पास करते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करें, अब हम उसको आइज़ नॉर्मल आइज़ से तो नहीं दे सकता व्यूअर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फिर उसको वो हार्म करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या, लेंस भी और जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है उसको भी वैक्यूम चैम्बर में रखना पड़ेगा, ताकि जो है हम इजीली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उससे पास करवा सकें। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है पास होंगे ऑब्जेक्ट से, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी उसके अंदर से, तो उसका इमेज बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज। अब व्यूअर्स तो नहीं देख सकता डायरेक्टली जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास होते हुए उस इमेज में से, तो इसलिए क्या होता है, जो इमेज बनेगा, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो एक बिल्ट कैमराज जो हैं वो फिट होते हैं, जिससे क्या बनता है? माइक्रोग्राफ बनता है। याद करें, हमने माइक्रोग्राफ पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोप पे, द फोटोग्राफ टेकन बाय माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप से फ़ोटोग्राफ ली जाती हैं वो क्या बनता है? माइक्रोग्राफ बनता है। ठीक, ये आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कि एक तो इसके प्रिंसिपल में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करनी है, दूसरा लेंस और ऑब्जेक्ट वैक्यूम चैम्बर में रखने हैं। ठीक है, तीसरा, अब देखें, अब इसमें नॉर्मल, उसमें हमने ग्लास लेंस यूज़ किए थे। एक ग्लास जो है वो इमेज को एनलार्ज कर रहा था, दूसरा ग्लास व्यूअर्स देख रहा था। ठीक है, इसमें हम कौन से लेंस यूज़ करेंगे? क्योंकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रही है, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। और ये क्या करेगा? ये इमेज को एनलार्ज करेगा और फोकस करेगा इमेज को फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट जो है व्यूअर तो नहीं देख रहा, तो क्या होता है? फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ये लेंस जो है एनलार्ज करते हैं इमेज को। ठीक, तो ये था इसका बेसिक प्रिंसिपल। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होती है? 2,50,000x। देखें, हालांकि, और उसकी कितनी थी लाइट माइक्रोस्कोप की? 1500x। तो ये जो है इमेज को 2,50,000 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखा सकती है। ठीक, अच्छा, इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? 0.2 नैनोमीटर, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप की कितनी थी? 0.2 माइक्रोमीटर। 0.2 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर जो है 10⁻⁻9 के इक्वल होता है। यानी देखें, 0.2 माइक्रोमीटर से भी कितनी छोटी अमाउंट है ये, 0.2 नैनोमीटर। यानी कि ये उससे ज़्यादा जो है अच्छी है, और उससे ज़्यादा चीज़ों को है डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकती है। ठीक, उसके बाद जो है ये, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को देखें ये, तो लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत ये 1000 गुना बड़ा करके दिखा सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो इसके ज़रिए हम ना सिर्फ सेल देख सकते हैं, बल्कि सेल ऑर्गेनेलीज़ भी देख सकते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज़ के अलावा हम इसके अंदर मालिक्यूल्स लाइक DNA और प्रोटीन भी देख सकते हैं। DNA और प्रोटीन तो बहुत बड़े मालिक्यूल हो जाएंगे, हम इसकी जगह स्मॉल एटम्स भी देख सकते हैं। इतनी एडवांस होती है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अच्छा,
तो ये जो है बेसिकली डिफरेंस भी आता है इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोप का, दोनों की डेफिनेशन जो है और दोनों की रिजॉल्विंग पावर का डिफरेंस, मैग्नीफिकेशन पावर का डिफरेंस, ठीक है। उसमें ग्लास लेंस यूज़ किए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसमें जो है वैक्यूम चैम्बर में नहीं रखना पड़ता लेंस वगैरह को, ऑब्जेक्ट को इसमें वैक्यूम चैम्बर में रखना पड़ता है, ठीक। यहाँ पे जो है अब इस देखें ये चीज़ें तो हम देख सकते हैं इसमें कि सेल देख सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स देख सकते हैं, लेकिन अब लाइट माइक्रोस्कोप में क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेज के ऊपर रखा होता है, हवा में ही रखा होता है, ठीक है, मतलब हवा जो है वो क्रॉस कर रही होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें चीज़ों को किसके अंदर रखना पड़ता है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखना पड़ता है, और वैक्यूम चैम्बर के अंदर तो हवा नहीं होती, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है, हम लाइव प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए नहीं देख सकते। जैसे किसी भी ज़िंदा जानदार की हमें मूवमेंट देखनी हो, अमेबा की मूवमेंट देखनी हो, ठीक है, तो या फिर किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट देखनी हो, तो हम उसको वैक्यूम चैम्बर में तो नहीं रख सकते, वो सर्वाइव ही नहीं करेगा। उसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए हमारी लाइट माइक्रोस्कोप ही बेस्ट होगी, ठीक है, जब लाइव प्रोसेस को स्टडी करना हो या किसी भी अमेबा वगैरह की मूवमेंट को स्टडी करना हो, ठीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं, इनके टाइप्स का भी अक्सर डिफरेंस आ जाता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो सिर्फ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर हमें नहीं स्टडी करना होता, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरनली पास नहीं करती हमारे ऑब्जेक्ट में से। मतलब अगर हमें सेल की शेप का पता करना हो, सेल के साइज़ का पता करना हो, तब हम यूज़ करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या फिर किसी मतलब हेड वगैरह मॉस्किटोज़ के हेड एंड आई का स्टडी करना हो, ठीक, या फिर सेल का साइज़ या शेप स्टडी करनी हो, ठीक है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। यानी कि इससे हमें स्ट्रक्चर पता चलता है, सिर्फ सेल के सरफेस का स्ट्रक्चर पता चलता है, ठीक। और इसमें आप ये एग्जांपल लिख लें, सेल के साइज़ एंड शेप का स्टडी करना हो, मॉस्किटोज़ हेड एंड आई पर ही रहने दें, ठीक। जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटरनली ट्रांसमिट होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए, ठीक है। ये और ओरिजिनली यानी कि किसी भी एनिमल का सेल स्टडी करना हो, उसके ऑर्गेनेल्स वगैरह, डीएनए, प्रोटीन्स वगैरह, तब हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने होमवर्क करना है। होमवर्क में आप लोगों ने ये ट्रांसमिशन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिफरेंस करना है, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिफरेंस करना है। ये डिफाइन का डिफरेंस हो जाएगा पहला। दूसरा टाइप्स का, कि लाइट माइक्रोस्कोप की कोई टाइप्स नहीं होती, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स होती हैं। फिर उसके अलावा इनकी मैग्नीफिकेशन पावर, के लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर 1500x होती है, इसकी 2,50,000x होती है। रिजॉल्विंग पावर का डिफरेंस इसकी 0.2 माइक्रोमीटर होती है, 0.2 नैनोमीटर होती है। और ये बहुत से डिफरेंस आप लोग खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर, ये तीनों डिफरेंस जो है आप शीट पर रखकर, किसी भी शीट पर आप ये होमवर्क करेंगे और लाजमी करेंगे, और आप लोग ये होमवर्क जो है वो स्कूल में सबमिट करवाएंगे, किसी भी दिन आकर स्कूल में सबमिट करवाएंगे। और फ्राइडे वाले दिन जो है आप अपना होमवर्क लेकर वापस चेक किया वो लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में लाजमी करने हैं। ये वाला ट्रांसमिशन इलेक्ट्रो स्कैनिंग का डिफरेंस, लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिफरेंस, और मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर का डिफरेंस, जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था आपको। थैंक यू।